सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, ओरल आदेश पर गूगल फॉर्म जारी हो चुका है। गूगल फॉर्म के आपने देखा कि एक लाल रंग का स्टार है, जिसका मतलब होता है मैंडेटरी, नेसेसरी है। तो कुछ बच्चे आईए नंबर ढूंढ रहे हैं, कुछ बच्चे सीरियल नंबर ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस फॉर्म में आपने एक चीज देखा कि 3 कॉलम को नेसेसरी नहीं रखा गया है। अर्थात पहला आप देख लेना, बिंदी लगी हुई है, बिंदी का मतलब वहां साफ लिखा गया है कि नेसेसरी, इसको आपको यह डाटा देना जरूरी है। तो ईमेल जो है सबसे पहला वह कंपलसरी था। आगे आपने जो यस और नो है वो भी कंपलसरी है। आगे नाम, फादर्स नेम, टेट रोल नंबर, टेट मार्क्स कंपलसरी और फोन नंबर कंपलसरी है। बाकी जो 3 लाइन है कि आपने 2011 में फॉर्म किस तारीख को भरा था, तो यह कंपलसरी नहीं था। अर्थात आप एक आकलन से दिसंबर 2011 या जिसके पास डाटा है वो लिख भी सकता है, लेकिन यह वह चीज नहीं था कि इसको आपको लिखना ही था एग्जैक्ट। तो इसे कहते हैं, आपने फॉर्म में देखना वहां लाल रंग का सिंबल नहीं है, तो इसमें कंफ्यूजन का कोई विषय नहीं है। आप कोई तारीख डाल दो या कुछ न कुछ दिसंबर 2011 लिख दो, यह कंपलसरी में नहीं था। जिसके पास डाटा वो भी लिख सकता है, जिसके पास नहीं था वो भी लिख सकता है। अगले लाइन की बात करें कि 2017 से पहले याची वाली बात करें, हम सीरियल नंबर की बात करें, पिटीशन की बात करें हम, तो ये भी देखो आपका मैंडेटरी नहीं था। जो फॉर्म के नोडल अधिकारियों ने इसे लिखा है वहां आप देखो ये बिंदी नहीं है कि यह भी आपको देना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। इसमें कंपलसरी जहां तक था मैंने आपको बता दिया। और कि कोई बहुत लोग को आईए नंबर नहीं मिल रहा, बहुत लोग को सीरियल नंबर नहीं मिल रहा, तो कुछ लोगों को तारीख भी नहीं मिल रहा। तो यह अगर आपके जानकारी में है तो भर दो। अगर यह मैंडेटरी रहता, नेसेसरी रहता, तो शायद इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, वकीलों का एक पढ़ा लिखा टीम है, तो शायद इसे वो कंपलसरी कर देते। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गायब है, वो गायब है, हमें पता नहीं चल रहा, तो उनके लिए स्पेशल वीडियो है और लॉजिकल तौर पे हम आप सबसे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये भी बता दिया आपको, ये भी आपका मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है डाटा तो लिख दो, नहीं डाटा है तो मत लिखो। कहने का मतलब है जब वह नेसेसरी होता है तो वह डाटा आपको ढूंढ के देना ही होता है। लेकिन आदरणीय नोडल अधिकारियों ने इसे नेसेसरी नहीं किया है। इसके नीचे और आ जाओ, एक फॉर्म है कि क्या आपने, एक लाइन है, क्या आप प्रेजेंट में पिटीशन है। तो अगर कोई प्रेजेंट में है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। इसको भी मैंडेटरी अर्थात नेसेसरी अर्थात आवश्यक में नहीं रखा गया है। इन 3 कॉलम पर जिसपे ज्यादा भागदौड़ चल रही है, आप बताओ कि किसी का आईएन नंबर नहीं है, तो किसी केस नंबर नहीं है, तो किसी का फाइल नंबर नहीं है, तो एक कॉलम तो है, बट आप समझ सकते हो, आप खुद ही जानकार हो, बीएड हो, कि इसे अगर नेसेसरी कैंडिडेट, अगर फॉर्म को 2 भागों में बांटा गया है, अगर फॉर्म को 2 भागों में इन्होंने बांटा है, एक लाल रंग के निशान से बांटा है कि ये नेसेसरी है और एक पे लाल का निशान नहीं दिया, तो आप समझ सकते हो कि वह चीज जिस पे लाल का निशान हो तो कंपलसरी आपको भरना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन यह जो बाकी के बच रहे हैं इस पे नेसेसरी तो नहीं है, तो इस पर रिजेक्ट तो नहीं हो गए, तो क्लियर है, क्योंकि रिजेक्शन का केस रहता है तो शुरू में ये बात कह दी जाती जैसा बाकी 5 में कही गई है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो जो आपका गूगल फॉर्म का था प्रोफर्मा, उस पे हमने डिस्कस किया आपसे कि 3 चीज आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं का मतलब है मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, इसलिए आप फॉर्म भर देना जो भी कर रहे हैं। इस पे कोई इन 3 कॉलम पे लेके ज्यादा उठापटक, ज्यादा खींचतान की जरूरत नहीं है। अब बहुत सी बातें आ रही है कि सरकार ने 6000 की बात कर दी, आदरणीय जज साहब ने सबके बारे में बोल दिया। अब क्रेडिट वाली बात आई है कि आदरणीय जज साहब ने कहा या इन बच्चों का जो 0 लेवल पर खड़े हैं और एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं,
तो इनका क्रेडिट या तो आप ले लो या हम ले लें। मैं तो ये कहूंगा, मेरे सारे वीडियो में एक ही चीज कही गई है कि अगर होगा तो सभी का होगा, क्योंकि अगर आप खुद ही समझ सकते हो लॉजिकल तौर पर, आप इस चीज को लॉजिकल तौर पर खुद ही समझ सकते हो कि अगर सरकार को क्रेडिट लेनी होगी तो क्या सरकार 6,000 की क्रेडिट लेगी, क्या सरकार 16,000 की क्रेडिट लेगी? और अगर 6,000 16,000 की होती है तो क्या और बच्चे सरकार से खुश रहेंगे? सरकार क्या इस बात को नहीं समझती है? अगर आदरणीय जज साहब ने कहा है और सरकार को सोचने के लिए कहा है, सरकार को एक तरह से समझो हम बच्चों की तरफ से एक रिक्वेस्ट भेजा गया है कि आप इसे देखो, तो हम समझते हैं आदरणीय राज्य सरकार इसे भली भांति समझती होगी कि अगर टोटल ओवर, तो मेरा कहना यह है कि कुल कितने होंगे, तो एक आकलन के तहत 20, 18, 15,000 बच्चे और फॉर्म भर जाएंगे पूरे, और 14,000 16,000 पहले के हैं, तो कुल मिलाकर लगभग 30,000 बच्चे होंगे। तो राज्य सरकार को अगर क्रेडिट ही लेना है तो 5,000 10,000 पे क्रेडिट नहीं लेगी, जहां तक आप भी समझ सकते हो। और यूपी गवर्नमेंट जो अगले साल चुनाव भी है, आप समझो, तो अगर आधे बच्चों का लेगी तो आधे बच्चों के अंदर वो खुशी तो रहेगी नहीं। तो जो खुद का आकलन है और एक मानवीय आकलन है कि नौकरी सबकी हो जाएगी अगर राज्य सरकार अपना स्टैंड लेती है। और अगर दूसरी पहलू की बात करें हम कि दूसरी, यहां तो कोई क्राइटेरिया तो चला ही नहीं, 90 105 एक क्राइटेरिया है, लेकिन पीछे जो नौकरी कुछ लोगों की लगी है उस पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातें आई है। आदरणीय जज साहब ने सारे केस को देखते हुए राज्य सरकार के पाले में सारी बातें तो कर दी। राज्य सरकार, आप इतना कंफर्म रहना, और जो मेरा खुद का व्यक्तिगत मत है कि राज्य सरकार बच्चों का भविष्य को देखते हुए भी ज्यादा नहीं 30,000 32,000 28,000 का ये सिस्टम है, ये सारे के होने की पूर्ण उम्मीद है। और दूसरी पहलू की बात कर ले हम कि सीटों की अगर संख्या की बात करेंगे हम, तो संख्या है तो 6,000 6,100 6,200, अगर संख्या पे आएगी राज्य सरकार तो फिर तो 6,000 6,100 ही होने हैं। लेकिन जब बात है कि राज्य सरकार क्रेडिट ले ले, राज्य सरकार सहानुभूति दिखा दे, तो जहां तक आप भी समझते होंगे कि अगर राज्य सरकार 6,000 से आगे बढ़ेगी तो क्या 14,000 बढ़ेगी? अगर राज्य सरकार को 6,000 से आगे क्रेडिट लेना है तो 30-35,000 बच्चे सारे क्रेडिट ले लेगी। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि ज्यादा फिल्टर करने की जरूरत नहीं होगी राज्य सरकार को, क्योंकि सब बच्चे टेट पास है, बीएड है, और अब तक 10-15 साल में कहीं ना कहीं एक टीचिंग का कार्य करके एक बेहतरीन अनुभव के रूप में राज्य सरकार के सामने खड़े हैं। तो हम इस बात को समझ सकते हो, तो हमें पूरा उम्मीद है कि आदरणीय राज्य सरकार भी इस बात को पूरी तरह समझती होगी कि या तो स्टैंड राज्य सरकार 6,000 रुपये ले लेगी, नहीं तो अगर क्रेडिट और मर्सी की बात चलेगी, या आप कहो राज्य सरकार आगे कुछ सोच रही है, तो राज्य सरकार पूरी सोचेगी, क्योंकि राज्य का हर बच्चा, राज्य का हर नागरिक, राज्य के हर शिक्षक के जो गार्जियन होती है वह राज्य सरकार होती है। और आप भी इस चीज को बड़ा ही व्यक्तिगत तौर पे सोचना कि अगर क्रेडिट लेना होगा तो 2-4-5,000 बढ़ा के राज्य सरकार क्रेडिट नहीं लेगी। जहां तक आदरणीय जज साहब की बात है, ये तो सभी एक सुर होकर बोल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे वो कोई भी बच्चा हो, चाहे 14,000 में हो, तो उसकी भी इच्छा है कि हो तो सबका ही हो जाए, ऐसी बात नहीं है, सभी की इच्छा है। चाहे 16,000 में किसी का नाम है, अगर उससे भी यह बात पूछी जाए कि क्या तुम्हें ही नौकरी मिलेगी, तो एक पल के लिए वो भी बोलेगा कि नहीं लग रही तो सबकी ही लग जाए, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट को करना है, बाकी तो राज्य सरकार को करना है, लेकिन वो बच्चा अपना व्यक्तिगत मत देगा कि सबका ही हो जाए। तो हमने आपसे यहां दो बातें कर दी,
एक तो गूगल फॉर्म वाली बात कर दी कि ज्यादा आपको हौच पौच होने की जरूरत नहीं है, और दूसरा जो हमने बात की, मूल मुद्दे की बात की, ये तो आदरणीय जज साहब जो अभी इन बच्चों के पूरे भविष्य का देख रहे हैं, बच्चों पे बड़ा सहानुभूति है, और दूसरी तरफ आदरणीय राज्य सरकार। लेकिन क्रेडिट वाली बात है, अगर जज साहब भी क्रेडिट की बात किए हैं तो जज साहब भी पूरी क्रेडिट ले सकते हैं कि चलो टेट पास ही है, आपके पास योग्य टीचर है तो सबका ही समायोजन कर दो। तो मामला कुछ भी नहीं है, मामला सब अगले तारीख पर आपने देखा जज साहब ने राज्य सरकार के एक अधिकारी को बुलाया है। अब इस पर क्या स्टैंड होगा, लेकिन इतना तो फिक्स है कि स्टैंड मोस्टली दो ही होगा, या तो 6,000 पे राज्य सरकार अड़ जाएगी कि हमारे पास 72,000 में 6,000 सीटें खाली हैं, या फिर दूसरा है कि आदरणीय जज साहब ने जो सोचने के लिए कहा है उस पर विचार करते हुए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से 2 कदम सहानुभूति की आगे लहर लेते हुए सबके समायोजन की बात कह दे, और बाकी बातें आप खुद इस चीज को समझिए। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि उम्मीद है कि जितने भी 2011 में टेट पास है उन सबको एक बहुत बड़ा होप है आदरणीय राज्य सरकार से, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से। धन्यवाद।